अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेम्पटिंग सा चाइनीज़ बीफ। तो जितना आपको ये देखने में मज़ेदार और डिलीशियस लग रहा है, इतना ही खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो इस बीफ को हम सर्व करेंगे राइस के साथ। तो चाहे आप गार्लिक राइस बनाएं, ज़ीरा राइस या फिर फ्राइड राइस। तो किस तरीके से ये मैंने मज़ेदार और टेम्पटिंग सा बीफ तैयार किया है इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हाफ़ केजी बीफ और इसको मैंने अदरक लहसुन और नमक के साथ बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसकी बोटियों को इस तरीके से हम हाथों की मदद से तोड़ देंगे। और अब इसके अंदर जो सॉसेस और बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून, स्वीट चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर टीस्पून, गार्लिक है मेरे पास चॉप्ड गार्लिक 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 गिलास यखनी और कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें मैंने गाजर ली, ग्रीन ऑनियन और शिमला मिर्च। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। तो एक पैन लिया, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल और इस ऑयल के अंदर मैं शामिल कर दूँगी चॉप्ड गार्लिक। और थोड़ी देर के लिए गार्लिक को हम ऑयल के साथ फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो जैसे ही गार्लिक हो जाए इसके बाद हम इसके अंदर बीफ शामिल कर देंगे और बीफ शामिल करने के बाद हम इसे भी ऑयल के साथ थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो जैसे ही बीफ हमारा फ्राई हो चुकेगा इसके अंदर हम यखनी शामिल कर देंगे या आप चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे तमाम स्पाइसेस। तो दोनों तरह की मैंने इसमें मिर्चें शामिल कर दी, ऑयस्टर सॉस शामिल कर दिया, सोया सॉस, स्वीट चिली सॉस, रेड चिली सॉस और यहाँ पर मैंने सिरका नहीं डाला था, मैंने भूल चुकी थी सिरका डालना, तो बाद में मैंने इसे ऐड कर दिया था। और नमक आप बाद में ही चख कर शामिल करेंगे क्योंकि सॉसेस के अंदर भी नमक मौजूद है। और जब मैंने बीफ जो है वो बॉईल किया था उसके अंदर भी मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर तमाम वेजिटेबल्स इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे हिलाएंगे। और अब इसके अंदर 1 गिलास पानी में शामिल कर दूंगी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। और कॉर्नफ्लोर जो मैंने पानी में घोल के रखा था वो दोबारा से हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम ग्रेवी के अंदर शामिल कर देंगे ताकि ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छी सी थिकनेस आ गई है ग्रेवी में। तो बस अब हम इसे कवर कर कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 से 7 मिनट मैंने बिल्कुल स्लो आंच पर इसे रख दिया था। तो वेजिटेबल्स भी हमारी अच्छी से सॉफ्ट हो चुकी हैं और बहुत ही टेम्पटिंग सा हमारा चाइनीज़ बीफ रेडी है। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस हमारा चाइनीज़ बीफ रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो इसे हम सर्व करेंगे राइस के साथ। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।